नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नवरात्र की हार्दिक शुभकामना के साथ आज का अध्ययन कार्य आरंभ करते हैं। आज हम कोई नहीं पढ़ाया पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। पाठ का शब्दार्थ: पराया, दूसरा, आराध्य, पूजनीय, देवालय, मंदिर, अभिमान, घमंड, सकल, समस्त, सुकुमार, कोमल, दलित, कुचला हुआ, श्रृंगार, साज सज्जा, शूल, कांटा, उपवन, बगीचा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। कवि गोपाल दास नीरज किसे अपना घर मानते हैं? उत्तर: सारे संसार को। प्रश्न संख्या 2। कवि नीरज का आराध्य कौन है? उत्तर: आदमी। प्रश्न संख्या 3। कोई नहीं पराया में कवि क्या सिखलाना चाहते हैं? उत्तर: जियो और जीने दो की भावना। प्रश्न संख्या 4। इस कविता का मुख्य संदेश है? उत्तर: सारा संसार अपना घर है। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। कवि मंदिर मस्जिद के बजाय कहाँ सिर टेकना चाहता है? उत्तर: कवि मंदिर मस्जिद के बजाय मनुष्यों के निवास स्थानों पर अपना सिर टेकना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 2। कवि को किस पर अभिमान है और उसे क्या भाता है? उत्तर: कवि को अपनी मानवता पर अभिमान है, उन्हें मनुजत्व भाता है। प्रश्न संख्या 3। कवि को स्वर्ग सुख की कहानियों से ज़्यादा क्या प्रिय है? उत्तर: कवि को स्वर्ग सुख की कहानियों से ज़्यादा धरती प्रिय है। प्रश्न संख्या 4। कवि किस प्रकार हंसने और चलने का संदेश देता है? उत्तर: कवि मनुष्यों को ऐसा हंसने और चलने का संदेश देते हैं कि ऐसा हंसो कि पैरों से दबी धूल भी हंस पड़े और ऐसा चलो कि पैरों से कोई कांटा भी न कुचल जाए। बोधमूलक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ यह है कि कवि को अपनी मानवता पर अभिमान है क्योंकि उन्हें विश्व के सभी मानव से प्रेम है। वह विश्व के सभी मानव को पूजते हैं। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से संसार को विश्व मानवता का संदेश दिया है। प्रश्न संख्या 2। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी का क्या तात्पर्य है? उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति में कवि विश्व के समस्त मानव को ऐसा खिलखिलाने का संदेश देते हैं कि ऐसा हंसो कि तुम्हारे आस पास की दबी हंसी भी हंस पड़े। प्रश्न संख्या 3। कवि प्यार को बांटने की सलाह क्यों देता है? उत्तर: कवि मानव को प्यार बांटने की सलाह इसलिए देते हैं ताकि संसार से नफरत का नाश हो जाए और सर्वत्र सुख और शांति की स्थापना हो जाए। भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। संसार, जग,
विश्व, उपवन, बगीचा, वाटिका, इंसान, मनुष्य, मानव, शूल, कांटा, कंटक, घर, गृह, आलय। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। देश काल, देश का काल, संबंध तत्पुरुष समास। घट घट, प्रत्येक घट में अव्ययी भाव समास। देवालय, देव का आलय, संबंध तत्पुरुष समास। स्वर्ग सुख, स्वर्ग का सुख, संबंध तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पराया, अपना, गुलाम, आज़ाद, प्यार, घृणा, स्वर्ग, नर्क, स्वीकार, अस्वीकार, शूल, प्रसन्न, मानवता, दानवता। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।